दोस्तों आज की हमारी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। इसका आजकल शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा बज़ चल रहा है, क्योंकि जब से इसके क्वार्टर रिजल्ट आए तब से इसका शेयर नीचे जाता जा रहा है। आइए हम देखते हैं कि अभी कंपनी प्रेजेंटली किन सेक्टर्स में काम कर रही है। ये एक आईटी कंपनी है जो कि प्रेजेंटली देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन एंड वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी एट्सेट्रा इन फील्ड्स में काम कर रही है। जहाँ पे बजिंग सेक्टर जिनको देखा जाए तो वो अभी ब्लॉकचेन है और रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स वगैरह है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले हैं। तो इनके जरिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर में बहुत ज़्यादा बज़ बना हुआ है कि फ्यूचर में जाके ये कंपनी पता नहीं क्या कर देगी, और इस हिसाब से यहाँ पे इसकी वैल्यूएशंस दिखाई जा रही थी। तो आइए कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। फाइनेंशियल पैरामीटर्स में अगर यहाँ पे देखें तो स्टॉक अभी 66.1 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक आईटी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा है। ये एक 10,000 करोड़ की कंपनी है जो कि स्मॉल कैप में आती है। और इसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर इसके पीयर कंपैरिजन किया जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पे जो पीई पे ट्रेड कर रही है अभी 66.07 पे, वहाँ पे उसके पीयर ग्रुप में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि इस पीई पे इतने ज़्यादा पीई पे ट्रेड कर रही हो। और यहाँ पे अगर इसके इमीडिएट नियर कंपटीटर एल&टी टेक्नोलॉजी से भी यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो वो भी 40 के पीई पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जिसकी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके कंपैरिजन में लगभग 2.5 गुना है और प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे 7 गुना है। तो आइए दोस्तों और भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखते हैं। तो उनमें अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो इसका अर्निंग पर शेयर अभी 11 के करीब का बनता है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 53.25% की है और अगर पब्लिक की होल्डिंग देखी जाए तो 32.30 की है। अभी इसके नियर जो इमीडिएट कंपटीटर है एल&टी टेक्नोलॉजी, उससे भी हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं दोस्तों। एल&टी इन्फोटेक की अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो वो यहाँ पे मार्च 2021 में 74.24 की है, जो कि हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग 75% के करीब ही है। और यहाँ पे एल&टी इन्फोटेक के पीछे एल&टी ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है। अगर कंपनी किसी भी तरीके से फ्यूचर में टेक्निकली या मनी मैनेजमेंट इश्यूज़ में फंसती है तो इतना बड़ा ग्रुप होने के नाते वो इसको यहाँ से निकाल सकता है, जबकि हैप्पीएस्ट माइंड के पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एल&टी इन्फोटेक यहाँ पे 40 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और अगर यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड का अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो वो 11 रुपीज़ है। तो इस हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड का प्राइस बनता है 444 रुपीज़, इससे ज़्यादा का प्राइस नहीं बनता है। तो आइए इसको हम टेक्निकल चार्ट पे भी समझ लेते हैं कि क्या इस प्राइस पे आना कंपनी का फ्यूचर में बनता है। दोस्तों टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पे लगभग 850 के प्राइस पे अभी को ट्रेड कर रहा था थोड़े टाइम पहले, इसके रिज़ल्ट आने से पहले, और उसके बाद में यहाँ पे लगभग 15% के अप्रॉक्स ये यहाँ से फॉल कर चुका है और 728 के प्राइस पे आ रहा है। तो जैसे हमने अभी कैलकुलेशन की उस हिसाब से अगर इसको इमीडिएट कंपटीटर्स से भी कंपेयर किया जाए तो ये 40 के पीई पे ट्रेड करना चाहिए, वहाँ पे इसकी प्राइस बनती है 444 लगभग ये प्राइस होगी। लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी सपोर्ट लेवल अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास में ये शेयर हो तो आई थिंक एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे 538 का बनता है, जहाँ पे कि आप इसको चाहें तो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैं इसको यहाँ पे भी नहीं लूँगा। आपके लिए ये किसी तरह के बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, आप पेपर ट्रेडिंग के लिए इसको यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। बट स्टिल दोस्तों, जब इस तरह की स्मॉल कैप कंपनीज मार्केट में कभी क्रैश आता है तो इस तरीके से गिरती है, तब वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में पैसा नहीं होता है इनको उठाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हायर लेवल्स पे इनमें फंस चुके होते हैं। तो होल्ड योर मनी विद यू, क्योंकि अभी टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ पे कि पेंडेमिक के थ्रू हम पास हो रहे हैं और इस समय पे चीज़ें सस्ती भी मिल सकती है, हो सकता है अभी ना मिले तो साल भर बाद में सस्ती मिल सकती है। लेकिन अगर इस तरह की मेंटलिटी रखेंगे कि जो बजिंग स्टॉक है उसमें बजिंग प्राइस पे हम उसमें एंट्री लें, तो जब रियल में पैसा लगाने का वक्त आएगा उस समय पे पैसे बचेंगे नहीं। तो इसलिए होल्ड योर मनी विद यू और सही समय का इंतज़ार कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही है तो आप पेशेंस रखिए, आपको ये मौका देगी और तब इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। इसी तरह के अच्छे स्टॉक्स की डिस्कशन के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।